तो अभी आपने ट्रांसपोज पढ़ लिया, कोई डाउट ट्रांसपोज के अंदर नहीं। अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3.3 के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा। 3.3 में दो कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, ट्रांसपोज का और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ट्रांसपोज तो हमने पढ़ा डिस्कस किया, अब इसके बारे में देखते हैं। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है? अगर मैं छोटे शब्दों में कह दूं तो सिमेट्रिक किसे कहेंगे? जब ए डैश करने पे एक इक्वल आ जाए, क्या बोलेंगे उसे? सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक किसे बोलेंगे? जब ए का डैश करने में माइनस एक इक्वल आ जाए। याद रहेगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक बन जाता है, और अगर बाहर माइनस लगाओ माइनस एक इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। पहली बात समझना, एग्जांपल आपको बच्चों ए दे रखा है 1 2 2 3, ठीक है। इसका ए डैश करो, रो को कन्वर्ट करो कॉलम में, तो 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 3। चेक करो, देखो जो ए था वही मेरा ए डैश है। अब क्या बोलोगे कि सर ए डैश इज इक्वल टू ए तो आ गया, इसको क्या नाम दे दूं मैं? सिमेट्रिक। कोई डाउट आता है? और रही बात अगर माइनस की, तो ए डैश किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस ए के इक्वल आ जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे उसे? स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। ऐसा मैं एग्जांपल करवाऊंगा अभी आपको, समझना। देखो, अगर मुझे एक a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a प्लस ए डैश को मैंने क्या माना है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दिया है, ठीक है, a प्लस ए डैश। तो आप इसे काम करो, लेट कर लो, लेट a प्लस ए डैश, इसे हमने b मान लिया। b इज इक्वल टू क्या माना बेटा? b इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। ट्रांसपोज करो दोनों तरफ, तो b डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश का भी डैश। हाँ जी, अभी आपने कौन सी प्रॉपर्टी सीखी थी? a प्लस b का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? a डैश प्लस ए सीखा था अभी आपने, चेक करो प्रॉपर्टी नंबर 3। a प्लस ए, ये देखो ये b की जगह लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल डैश, a डैश प्लस b का डैश, तो a डैश के ऊपर क्या लग जाएगा? डैश। a डैश प्लस a का भी डैश के ऊपर डैश हो तो क्या आता है? a। एक बात बताओ मुझे, a प्लस ए डैश भी किसके इक्वल है? b के। और a प्लस ए डैश भी किसके इक्वल है? b डैश के। देयरफॉर आप यहाँ से क्या कह पा रहे हो कि सर जो b डैश है ना वो b के इक्वल है। चेक कर लो, b डैश किसके इक्वल है? a प्लस ए डैश की। और ये a प्लस ए डैश किसके इक्वल है? b के। देयरफॉर b डैश इज इक्वल टू b। आप यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है आपको कि b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात तो मैंने लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया कि कैसे मैं क्यों कहूँ कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मुझे लॉजिक तो पता होना चाहिए, तो a प्लस ए का डैश वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इस लॉजिक की वजह से। कोई डाउट आता है? तो आपने नोटिस किया, पहले मैंने इसको b लेट किया, फिर मैंने इसका ट्रांसपोज के दोनों तरफ करते करते मैंने क्या देखा, जो b डैश था वही मेरे b के इक्वल आ जाता है। जहाँ तक कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? कोई डाउट? इसे कॉपी करो, फिर स्क्यू के बारे में जानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। अभी आपने क्या फील किया था कि सर a डैश इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? माइनस ए का। देखो मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ये बात मैं कह तो रहा हूं, लेकिन हम प्रूफ भी तो कर सकते हैं, समझना। इसे लेट कर लो बच्चों, c इज इक्वल टू a माइनस ए डैश। ट्रांसपोज करो दोनों तरफ, a माइनस ए डैश का होल डैश, c डैश को c डैश ही रहने देना। अब देखो a माइनस ए डैश का होल डैश है, तो a का डैश
माइनस ए डैश के ऊपर भी डैश, ए डैश माइनस ए का क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, और अगर मैं बेटा माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, ए माइनस ए डैश नहीं बचेगा। चेक करो, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और ये चेक करो, ए माइनस ए डैश को मैंने क्या माना था, सी, तो क्या मैं इस पूरे की जगह सी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या समझ आ रहा है आपको कि सर सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, आ गया ना? सी इज इक्वल टू, सी डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस सी के, देयरफॉर सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स। किसी के मन में कोई डाउट इसको लेकर, तो C इज अ क्या, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो C किसके इक्वल था, A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट केवल इतना इजी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे क्या होना चाहिए, माइनस उस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। देखो आपने अपनी बुक पे ध्यान दो, आपकी बुक में ये नीचे थ्योरम 2 लिखा हुआ है, मिला? वहां पर एक लाइन लिखी है थ्योरम 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं आपको, थ्योरम 2। ये लाइन क्या कहता है, एनी, जहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो आगे चले, ठीक है? समझ में आया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? आगे ध्यान देना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो इनके वर्ड को पहचानना, इनके वर्ड को कॉन्सेप्ट समझना। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले आपके मन में कॉन्सेप्ट ध्यान आएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की फॉर्म में हो सकता है बेटा, या 3x3, जितने रो उतने ही कॉलम। ये बात ध्यान देना है कि भाई जितने रो होंगे उतने ही कॉलम, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हो, किसी अदर मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। आगे बढ़ो, मैं एक ही कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ूंगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया, कैन बी एक्सप्रेस, उससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे किस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, एज द क्या लिखा है, सम मतलब क्या होता है बेटा, प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने मतलब यह है कि किसी भी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सिंपल में इतना बोल दूं मैं कि कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम किस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? अभी आपने सिमेट्रिक में क्या फील किया, सपोज मेरे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ए 2x2 की फॉर्म में, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और मैंने तो आपको एग्जाम्पल भी दिया था, तो क्या लिखा था, 1 4 था इस जगह, चेक करना 1 4 2 3, सही है? मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा था, 1 4 2 3, 2x2 की मैट्रिक्स सही है, कंफर्म कर लो, सही है? 1 3 4, क्या यहाँ पे बेटा 1 3 4 2, कोई बात नहीं, जो आपने एग्जाम्पल लिखा मैंने उसी को यहाँ लिख दिया। बताया आपने, ए मिल गया मुझे ए को, जो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सिमेट्रिक क्या बोलेंगे बेटा, ए प्लस, ठीक है? स्क्यू सिमेट्रिक क्या नाम लिखा मैंने, ए माइनस, चेक करो, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स और ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, चलो ये कट भी गया तो ए प्लस ए 2a होता है, यहाँ तो a है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। हाँ जी कि ना जी? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है? अगर मैं इस बात को एक्सप्रेस कर भी दूं तो क्या मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है? मैंने क्या देख रहा हूँ कि भाई ये तो प्रूफ हो ही नहीं पा रहा, यहाँ तो a है, यहाँ पर 2a है, इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था। अब करना क्या था समझते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई इधर भी और हाफ से मल्टीप्लाई इधर भी। ऐसा करने से क्या आएगा अब समझना, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश। हाँ जी समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, ये
हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो पूरा कैंसिल। बेटा हाफ ए प्लस हाफ ए क्या हो जाएगा, ये ए प्लस ए, 2a अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा ए। क्या यहाँ भी ए नहीं था? तो आप क्या कह सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इससे क्या आएगा, इन्हें अगर मैं सॉल्व भी करूँ तो ए ही आना है स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ए इज द सम ऑफ, एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। और इस वाले को आप क्या लेट करोगे बेटा, कुछ भी लेट कर लो, बी सी पी क्यू, इसको भी जैसे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, इसे कॉपी करो।